ये रही एक और प्रेरणादायक कहानी जो धैर्य, निस्वार्थ सेवा और मां संतोषी व विष्णु जी की कृपा पर आधारित है। भक्ति का कंगन, निर्धन चूड़ी वाली सुलक्षणा। राजस्थान के एक रेतीले गांव में सुलक्षणा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी मां का पेट पालती थी। सुलक्षणा का मन सोने जैसा साफ था। वह हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत रखती और अपनी कमाई का एक हिस्सा पक्षियों के दाने के लिए बचाकर रखती थी। सेठ की चतुराई और सुलक्षणा का संकट। गांव का सबसे बड़ा सुनार कुबेरदास बहुत ही लालची और घमंडी था। वह चाहता था कि सुलक्षणा अपनी छोटी सी दुकान उसे बेच दे ताकि वो वहां अपना बड़ा शोरूम बना सके। जब सुलक्षणा ने मना किया तो कुबेरदास ने एक साजिश रची। उसने सुलक्षणा की चूड़ियों की टोकरी में अपने घर का एक कीमती सोने का कंगन चुपके से डाल दिया और फिर शोर मचा दिया कि सुलक्षणा ने चोरी की है। गांव वालों के सामने सुलक्षणा की टोकरी की तलाशी ली गई। कंगन मिलते ही सुलक्षणा पर चोरी का इल्जाम लग गया। कुबेरदास ने कहा, या तो जेल जा या अपनी दुकान के कागज मुझे दे दे। भक्ति और दैवीय परीक्षा। सुलक्षणा रोती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। वो भूखी प्यासी थी क्योंकि उसका शुक्रवार का व्रत था। तभी वहां एक फटे पुराने कपड़े पहने एक निर्धन वृद्ध दंपत्ति, बूढ़ा बुढ़ी आए। उन्होंने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुलक्षणा के पास केवल एक गुड़ का डला और थोड़ा सा चना था जो उसने अपने व्रत के पारण के लिए रखा था। उसने बिना सोचे वो भोजन उन वृद्ध दंपत्ति को दे दिया और स्वयं पानी पीकर संतोष कर लिया। उसने कहा, तारांकन भले ही दुनिया मुझे चोर कहे, पर मेरा मन जानता है कि मैंने चोरी नहीं की। मां, अब आप ही लाज बचाओ। चमत्कार और न्याय। जैसे ही उन वृद्ध दंपत्ति ने वो गुड़ और चना खाया, सुलक्षणा की मिट्टी की झोपड़ी से एक तेज रोशनी निकली। वो कांच की चूड़ियां जो कुबेरदास ने तोड़ दी थीं, अचानक सच्चे हीरों और मोतियों की चूड़ियों में बदल गईं। वह वृद्ध दंपत्ति साक्षात विष्णु जी और मां लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तारांकन सुलक्षणा, तूने स्वयं संकट में होकर भी अतिथि सेवा की। तेरा संतोष ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उधर जैसे ही कुबेरदास ने सुलक्षणा की दुकान पर कब्जा करने के लिए कदम रखा, उसके पैर जमीन में धंस गए। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही धंसता जाता। तभी उसके गले से अपने आप वो सच निकल गया जो उसने छुपाया था। उसने सबके सामने अपनी साजिश कबूल की। सुखद अंत। सुलक्षणा अब गांव की सबसे समृद्ध महिला बन गई थी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। उसने कुबेरदास को माफ कर दिया, जिसके बाद उसके पैर जमीन से आजाद हुए। सुलक्षणा ने गांव में एक बहुत बड़ा विश्राम गृह बनवाया जहां यात्रियों को मुफ्त भोजन और आश्रय मिलता था। सीख। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। संतोष और सेवा कभी खाली नहीं जाती।